अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल की इस बेसिक ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर काम कैसे करते हैं और एक्सेल के अंदर काम करना कितना इजी होता है। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करेंगे तो हमें ये विंडो मिल जाएगा। इस विंडो के अंदर सबसे पहले हमें ब्लैंक वर्कबुक मिलता है। वर्कबुक एक्सेल फाइल को ही कहते हैं। इसके अलावा आगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ फाइल्स है जिनकी मदद से हम एक्सेल के अंदर काम करना सीख सकते हैं। जैसे इनको ओपन करके हमें हेल्प मिल जाता है कि एक्सेल के अंदर काम कैसे करते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ही लेना है। जैसे हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमें एक्सेल इस तरह मिल जाएगा। वर्कबुक के अंदर शीट्स होते हैं। अब एक वर्कबुक के अंदर आप हजारों शीट्स ले सकते हो और शीट लेना है तो शीट लेने के लिए हमें यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना होगा। इससे हमें शीट्स मिल जाएंगी। किसी शीट को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे। और अगर किसी शीट को रीनेम करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ऐसे डबल क्लिक करने के बाद इसका नाम चेंज करना है। जैसे ये मैंने डेट रखा इसका नाम, हम कोई भी नेम शीट को दे सकते हैं। शीट सेल्स पर मुश्तमिल होता है। शीट के अंदर जो बॉक्सेस है इनको सेल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो एरिया सिलेक्ट है इसको बॉक्स कहते हैं। अब हर सेल का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट सेल से ही हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस सेल को देखिए, इस सेल का नेम हो गया A1। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो इस सेल का नाम है A2 और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो C1, इसी तरह F1, F2, इसी तरह हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस यहाँ हमें नेम बॉक्स के अंदर ही शो होता है। नेम बॉक्स की मदद से हमें जो सेल एक्टिव है उसका नाम मिल जाएगा। हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सेल में लिखना है, यहाँ पे उस सेल पे डायरेक्ट जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रहा हूँ F200। इसी में F200 लिखकर इंटर करूंगा तो डायरेक्ट कर्सर F200 सेल पे पहुंच जाएगा और वहां उस सेल के अंदर हम लिख सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट सेल पे जाना है तो फर्स्ट सेल पे जाने के लिए कंट्रोल होम प्रेस करना होगा। कंट्रोल होम से दोबारा हम फर्स्ट सेल पे ही पहुंच जाते हैं। शीट्स के अंदर ये जो ग्रेड्स बने हैं, जैसे यहाँ पे ये लाइंस है वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली, जो लाइंस हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं इनको रॉ कहते हैं और जो वर्टिकल आ रहे हैं तो इनको कॉलम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉलम हो गया, ये रॉ हो गया। अगर आप किसी रॉ को सिलेक्ट करना चाहो तो आप सिंपल यहाँ रॉ हेडिंग पे क्लिक करें। इनको हेडिंग्स कहते हैं। 1 2 3 ये रॉ हेडिंग्स है। ABCD वाले ये कॉलम हेडिंग है। अब किसी भी रॉ को हमें सिलेक्ट करना है तो सिंपल उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा, वो रॉ सिलेक्ट होगा। इसी तरह अगर हमें किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए भी सिंपल हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करना है तो हेडिंग से ही हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 5 या 6 कॉलम सिलेक्ट हो गए। अब एक्सेल के अंदर राइटिंग किस तरह करते हैं, किसी भी सेल में कर्सर रखना है, मतलब किसी भी सेल पे क्लिक करना है और उसके अंदर राइटिंग स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विजन। अब हमें इस सेल से आगे जाना है। अगर आगे जाना है राइट साइड पे तो मैं राइट एरो क्लिक करूंगा, नीचे जाना है तो डाउन एरो क्लिक करूंगा, ऊपर जाना है तो अप एरो और लेफ्ट साइड पे जाना है तो लेफ्ट एरो। या इसके अलावा हम इंटर करके भी नेक्स्ट सेल पे ही जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट एरो क्लिक करके राइट साइड पे, नेम बॉक्स समझ में आ गया होगा और सेल के अंदर कैसे लिखते हैं ये भी क्लियर हुआ। अब फॉर्मूला बार देखते हैं। जैसे ये हो गया फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का काम ये है, अगर किसी सेल के अंदर जो एक्टिव सेल होगा उसके अंदर हमने टैक्स लिखा है तो टैक्स शो होगा और अगर हमने फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला शो होगा। जैसे हमने इस सेल पे क्लिक किया तो इस सेल के अंदर एक टैक्स है तो टैक्स से हमें यहाँ पे टैक्स शो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है और इस एरिया पे जहां मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला शो हो जाएगा। आगे लिखने के बाद, इसके अलावा अगर हमें किसी सेल पे लिखने के बाद फॉन्ट साइज या फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है, इसका फॉन्ट हमें चेंज करना है तो सिंपल हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हमें ज्यादा करना है, फॉन्ट साइज हम ज्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज कम करना है, सिंपल हम फॉन्ट साइज कम भी कर सकते हैं और यहाँ से भी फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब चलते हैं बॉर्डर्स पे। बॉर्डर लगाने के लिए हमें सिंपल एरिया सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है बॉर्डर्स पे और यहाँ से हमें बॉर्डर लगाना है। फॉर एग्जांपल बॉटम पे बॉर्डर चाहिए या टॉप पे चाहिए, लेफ्ट राइट या नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करोगे तो वैसे भी बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स करोगे तो सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब ये आउटसाइड का जो बॉर्डर है ये हमें थिक चाहिए तो इसके लिए आउटसाइड थिक बॉर्डर करेंगे तो ये यहाँ पे आउटसाइड का जो बॉर्डर है वो थिक हो गया। अगर हमें बॉर्डर कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ इस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया है,
इस एरिया पे मुझे बॉर्डर लगाना है लेकिन किसी और कलर से, तो बॉर्डर कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन कलर पे जाना है और यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इस एरिया पे मुझे चाहिए, ऐसे इस तरह भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या इसके अलावा बॉर्डर कलर मैंने उठाया है, सिंपल इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ऑल बॉर्डर पे ही क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर करूंगा तो इस एरिया पे मुकम्मल ग्रिड लाइंस आ जाएंगे लेकिन रेड कलर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए, इस सेल के अंदर हमने जो टाइप किया है ये सेल के अंदर टॉप पे है लेकिन लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे सेंटर में है लेकिन टॉप है। और इसी तरह इसको भी हम देखें तो ये राइट साइड पे है लेकिन टॉप पे है, और ये राइट साइड बॉटम पे है। तो इस तरह के अलाइनमेंट्स कहाँ से हम सेट कर सकते हैं, जैसे इनको हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब हमें इनको सेंटर रखना है तो ये सारे सेंटर में तो आ गए, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर से हमने कुछ टॉप पे सिलेक्ट किया है, कुछ बॉटम पे। अब हमें इनको बिल्कुल सेंटर में रखना है तो हम यहाँ मिडल पे क्लिक करेंगे तो ये मिडल अलाइन हो गए। इसी तरह अगर हमें बॉटम पे चाहिए, अब ये मिडल तो हो गया लेकिन हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए तो लेफ्ट करेंगे, यहाँ से हम राइट करेंगे या सेंटर करेंगे। और यहाँ से हमें क्या करना है, अगर हम लेफ्ट करने के बाद टॉप करेंगे टॉप अलाइन तो ये सारे टॉप पे हो जाएंगे, और अगर हम यहाँ बॉटम करेंगे तो ये बॉटम पे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड पे है, इससे अगर आप लेफ्ट राइट करोगे तो ये लेफ्ट राइट हो जाएंगे और इनसे टॉप मिडल एंड बॉटम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट किया है, अब ये हमें इस तरह नहीं चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, तो इसको हम यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ये इस तरह चाहिए, इस एंगल में चाहिए या हमें इस एंगल में चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी एंगल में इनको रख सकते हैं। या हम यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना है और यहाँ से हमें डायरेक्शन सिलेक्ट करना है जिस डायरेक्शन में हम रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें रखना है, सिंपल आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्शन सिलेक्ट करके ओके करें तो ये उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है, इस सेल के अंदर मैंने लिखा है, ये सारे टेक्स्ट इसी सेल में है लेकिन आगे मुझे शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल पे जाऊंगा तो इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इस सेल के अंदर मैं कुछ टाइप करूंगा तो उसके बाद हमें आगे कुछ भी शो नहीं होंगे। इस सेल के अंदर जो भी मौजूद है, यहाँ पे फॉर्मूला बार में तो हमें शो हो रहे हैं लेकिन इस सेल के अंदर भी मौजूद है, आगे हमें शो नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, ये हमें इसी सेल के अंदर शो करना है, वो भी रॉ हाइट बढ़ाकर। तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारे एडजस्ट हो जाएंगे और सारे हमें शो हो जाएंगे। टेक्स्ट रैप हटाओगे तो ये हॉरिजॉन्टली आपके टेक्स्ट आ जाएंगे, और अगर आप टेक्स्ट रैप लगाओगे तो ये वर्टिकली आपके टेक्स्ट आ जाएंगे, जो कॉलम विड्थ है उसी के हिसाब से। मर्ज सेल का काम ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी ज्यादा है, मैं चाहता हूँ यह यहाँ से यहाँ तक एक सेल बन जाए तो इसको मैं मर्ज करूंगा। जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो ये एक ही सेल बन जाएगा। देखिए ये मुकम्मल एक ही सेल पे है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मर्ज हो जाए, फिर ये लाइन यहाँ तक मर्ज हो जाए, फिर ये लाइन, इस तरह इन सबको एक साथ मर्ज करना है तो इनको पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद मर्ज के राइट साइड पे जो एरो है इस पे क्लिक करके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। तो इस एरिया को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉलम का जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, इनको हमें कम करना है। कम करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, इनके हेडिंग से इनको ऐसे सिलेक्ट करना है, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ बीच में ये जो सेपरेटर आपको शो हो रहा है, ठीक है, कॉलम के दरमियान जब आप कर्सर रखोगे दो कॉलम्स के दरमियान तो यहाँ पे ये कर्सर इस तरह बन जाएगा, इसको कहते हैं सेपरेटर। जैसे ही आप यहाँ से किसी सेल को कम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब इनको एक साथ आप ऑटो फिट करना चाहते हो, यहाँ पे आप सेपरेटर पे डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। या आप अपने मर्जी के साइज देना चाहते हो, आप चाहते हो मैं एक साइज दूं सारे सेल्स उसी साइज में आ जाए तो आप अपने मर्जी से एक सेल को साइज दें, फिर सारे जितने भी कॉलम्स आपने सिलेक्ट किया है वो सारे कॉलम्स एक ही साइज में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने रॉज सिलेक्ट किया है, जैसे मैं यहाँ से कुछ रॉज सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रॉज मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इनका जो हाइट है वो एक जैसे बढ़ जाए लेकिन एक जैसे बन जाए, तो यहाँ से हम ऐसे इनका हाइट ज्यादा करेंगे। अब इन सब का जो हाइट है वो सेम है, इस तरह जहां तक मैंने सिलेक्ट किया था वहां तक इनका हाइट ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं माउस कर्सर की। माउस कर्सर एक्सेल के अंदर हमें तीन तरह मिलते हैं। एक सिलेक्ट हैंडल, ये जो ये प्लस साइन है ये हमें मिलता है।
मूव हैंडल हमें मिलता है और फिल हैंडल हमें मिलता है, ये भी प्लस साइन हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो फिल हैंडल वाला कर्सर है ये बन गया है। यहाँ पे देखिए ये कर्सर है, ये हमें इसके कॉर्नर पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है जैसे ही हम इससे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। कैसे फिल होगा यहाँ पे देखते हैं। इसको ड्रैग करने से ये ऐसे फिट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे लिखा है संडे, अब हमें यहाँ आगे मंडे ट्यूसडे इस तरह ये सारे सीरीज में चाहिए, तो इसको भी हमें फिल करना होगा। फिल करने के लिए सिंपल यहाँ इसके कॉर्नर पे कर्सर रखना है। जैसे हमें ये फिल हैंडल मिल गया तो इससे ही हम ड्रैग करेंगे तो हमें यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे ये सारे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब सेकंड कर्सर की बात करते हैं, मूव कर्सर। मूव कर्सर का काम क्या है? मूव कर्सर का काम ये है जैसे आपने किसी सेल को सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल इस सेल पे मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मुझे मूव करना है, यहाँ पे रखना है, तो इसके लाइन पे मैं कर्सर जैसे ही रखूंगा तो यही कर्सर बन जाएगा। इसको मूव कर्सर बोलते हैं। अब इससे मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। जैसे ही सेल के ऊपर ये कर्सर आपको शो हो गया तो इसका मतलब है आप उस टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। इन सेल्स को हमें सिलेक्ट करना है तो कर्सर यहाँ से देखें, यही ये फर्स्ट वाला जो कर्सर है यही हमें शो हो रहा है, तो इससे हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब इनको रिमूव करना है या बोल्ड करना है। जैसे इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं बोल्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल भी मैंने शॉर्टकट प्रेस किया था। सिलेक्ट करने के बाद हमें चाहिए यहाँ पे डॉलर साइन इनमें ऐड हो जाए, तो इनको क्योंकि ये अमाउंट है तो यहाँ पे डॉलर साइन ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम सिंपल डॉलर साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉलर साइन ऐड हो गया। लेकिन यहाँ हमें हैश साइन नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैंने डॉलर साइन लगाया यहाँ पे तो यहाँ पे हैश साइन नजर आ रहा है। ये अमाउंट यहाँ पे मौजूद है, अमाउंट भी ठीक है, लेकिन नंबर इस सेल से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे मुकम्मल नहीं आ रहा है। तो इसको हमें कैसे लाना है? सिंपल जिस तरह हमने यहाँ इस सेपरेटर पे क्लिक किया था ऑटोफिट के लिए, यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इनके दरमियान हमें कॉमा चाहिए ताकि रीडिंग में आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ कॉमा पे क्लिक करेंगे। कॉमा पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इनके दरमियान कॉमा आ जाता है। किसी भी नंबर को आप इस तरह कॉमा लगा सकते हो। अब डेसिमल्स आ रहे हैं यहाँ इन नंबर्स में, इनको हमें हटाना है। हटाने के लिए हम यहाँ डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, डेसिमल खत्म हो गए। ऐड करना है, सिंपल ऐड भी हम कर सकेंगे। उसके बाद इस एरिया पे हमें परसेंट लगाना है, तो पहले इस एरिया को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परसेंट साइन पे क्लिक करना होगा। अब ये इस एरिया पे हम जो भी टाइप करेंगे वो परसेंट साइन उनमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा या 3 लिखा तो इसमें परसेंट साइन, जो भी आप टाइप करोगे इस एरिया पे परसेंट साइन आ जाएगा। अगर वैसे अगर आप टाइप करोगे तो कोई परसेंट साइन या कोई डॉलर साइन या कॉमा बीच में कुछ भी नहीं आएगा। जो फॉर्मेट आप दोगे उसी फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब चलते हैं टाइम पे। एक्सेल के अंदर टाइम हमें कैसे इंसर्ट करना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम हमें इंसर्ट करना है, तो टाइम इंसर्ट करने के लिए करंट टाइम इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस करेंगे, करंट टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ अगर हमें इस एरिया पे किसी भी फॉर्मेट में टाइम चाहिए, अब यहाँ पे देखिए इस तरह टाइम आ गया। इस फॉर्मेट में हमें नहीं चाहिए, हमें कोई और फॉर्मेट चाहिए, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाना है हमें नंबर पे, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट डेट सॉरी टाइम, यहाँ हम टाइम पे क्लिक करेंगे, परसेंट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए टाइम, जैसे ही मैं टाइम पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मेट चेंज हो गया। या अगर हमें और फॉर्मेट चाहिए तो ये हम यहाँ से भी फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल पे ही इस तरह भी हम फॉर्मेट सेल को ला सकते हैं। अब यहाँ से जो फॉर्मेट हमें चाहिए वो फॉर्मेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे डेट के टाइम के साथ मुझे डेट भी चाहिए, तो इस फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करूंगा तो टाइम के साथ डेट भी आ गया। टाइम और डेट सेम इसी तरह है। अगर आपको टाइम लाना है, जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिखा तो डेट करंट डेट चाहिए, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करें तो यहाँ पे करंट डेट मिल जाएगा। इसके अलावा अब डेट फॉर्मेट भी हमें चेंज करना है, तो डेट फॉर्मेट के लिए भी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, शॉर्ट डेट कर सकते हो, लॉन्ग डेट कर सकते हो। जैसे लॉन्ग डेट करोगे तो यहाँ पे ये लॉन्ग डेट बन गया। या कोई और फॉर्मेट चाहिए फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपने मर्जी से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट हमें चाहिए, ओके करें तो यहाँ पे ये फॉर्मेट चेंज हो गया। फिल की बात करते हैं। फिल किस तरह होता है? फिल यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप नंबर फिल करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 1 लिखा है,
अब आगे आप 1 2 3 इस तरह फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2 लिखें। 2 के बाद इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप तो ये सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 इस तरह आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक नेम लिखा है, जैसे आप यहाँ पे एक्सेल लिखने के बाद अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो जहां तक आप ड्रैग करोगे एक्सेल ही आएगा। अगर आप इसमें एक नंबर ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल एक्सेल के बाद मैंने 1 लिखा इसमें, ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 इस तरह इसमें नंबर्स आगे ऐड होते जाएंगे। अब फॉर्मूला को ड्रैग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, इसमें भी मैंने एक नंबर लिखा है। अब इन दोनों को मुझे जमा करना है। जमा करने के लिए इक्वल और लगाने के बाद इस सेल पे क्लिक करना है, बीच में प्लस साइन लगाना है और फिर ये सेल सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है। इंटर करोगे तो ये यहाँ पे 3 और 4 7। अब आगे भी हमें क्या करना होगा, इसको ड्रैग करना होगा, ये फॉर्मूला हमें फिल करना है। फॉर्मूला फिल करने के लिए सिंपल इसको ऐसे हम ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ तक फिल हो गया, लेकिन 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इन सेल में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 4 या 2 3 मैंने लिखा तो 5 बन गए, इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। इसी तरह इसमें 5 7, ठीक है। इस तरह फॉर्मूला जब आप ड्रैग करोगे तो ये फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, फॉर्मूला आगे कॉपी हो गया है, लेकिन जो भी आपने लिखा है इन सेल्स के अंदर वो जमा हो रहा है यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों को मैंने यहाँ पे जमा किया था, फिर उसके बाद मैंने ड्रैग किया था। ड्रैग करने के बाद ये दोनों सेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जमा हो गए, फिर ये दोनों सेल यहाँ पे जमा हो जाएंगे और ये दोनों यहाँ पे जमा और ये यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरह ये सारे जहां तक हमने फॉर्मूला कॉपी किया है वहां तक ये सारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब डेज की बात करते हैं। डेज हमें किस तरह यहाँ पे लाना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे SUN, मुकम्मल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ SUN लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे ये सारे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे मुकम्मल लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा SUNDAY, संडे मैंने टाइप किया, फिर से ये सारे नेम आ जाएंगे लेकिन मुकम्मल आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं मंथ टाइप करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा जनवरी, जैसे मैंने मुकम्मल मंथ लिखा है तो इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये मुकम्मल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसी तरह दिसंबर तक, उससे आगे फिर रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने आगे ड्रैग किया। या इसी तरह इनको भी शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, जैसे जनवरी को जनवरी जैन ड्रैग करेंगे तो जहां तक हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इसी तरह ईयर अगर हमें ड्रैग करना है तो ईयर भी हम ड्रैग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2010, आगे हमें फिल करना है ऑटोमेटिकली, तो इस पे हम यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे। कहाँ तक हमें ड्रैग करना है, सिंपल हम ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ तक ऑटोमेटिकली 2011 12 13 इस तरह जहां तक हम ड्रैग करेंगे वहां तक ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। लास्ट में चलते हैं सेल स्टाइल्स पे। सेल स्टाइल्स का काम ये है, यहाँ हमने एक टेबल बनाया है। फॉर एग्जांपल इस टेबल का जो हेडिंग है ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक अलग स्टाइल देना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करें सेल स्टाइल पे, यहाँ से एक स्टाइल सिलेक्ट करें, इससे स्टाइल बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप टेबल फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो सिंपल इसको आप ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके किसी भी स्टाइल को आप उठा सकते हो, उससे जो है आपका जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें